एक बार कृष्ण के जन्मदिन पर सत्यभामा ने अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए एक तुलाभार आयोजित करने का निश्चय किया। ये एक प्राचीन प्रथा है जहां मंदिरों में लोग तराजू के एक पलड़े पर अपने वजन के बराबर सोना, घी, चावल या अन्य वस्तुएं रखते हैं और फिर उसे दान करते हैं। सत्यभामा ने भी इसी प्रकार की व्यवस्था की, जिससे शहर के लोग बहुत प्रभावित हुए, परंतु कृष्ण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे स्वयं जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा को कृष्ण के अनुमानित वजन का पता था, इसलिए उसने उतना सोना तैयार रखा था, परंतु जब उसने सारा सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो तराजू का कांटा बिल्कुल नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा जरा भी ऊपर नहीं उठा। ये घटना उस समय की याद दिलाती थी जब कृष्ण एक शिशु थे और एक राक्षस उन्हें ले जाने लगा था। तब कृष्ण ने अचानक अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में ऐसी तकनीकें हैं जिनसे योगी अपने शरीर का वजन बढ़ा या घटा सकते हैं, और ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जिनमें योगी पहाड़ के समान भारी हो जाते थे। इस बार भी कृष्ण ने संभवतः अपना वजन बढ़ा लिया था। सत्यभामा ने अपने अनुमान के अनुसार पर्याप्त सोना दूसरे पलड़े पर रखा था, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तब तक पूरा शहर इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। सत्यभामा ने अपने सेवकों को अपने सभी गहने लाने का आदेश दिया। एक एक करके उसने अपने सारे आभूषण दूसरे पलड़े पर डाल दिए, ये उम्मीद करते हुए कि अब संतुलन बन जाएगा, परंतु कुछ नहीं हुआ। अंततः उसने अपनी सारी संपत्ति भी तराजू पर रख दी, फिर भी पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। सत्यभामा शर्म से रोने लगी। पूरे शहर के सामने उनके पास कृष्ण के वजन के बराबर सोना नहीं था। वह, जो हमेशा अपनी धन संपत्ति पर गर्व करती थीं, आज असहाय महसूस कर रही थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उनकी दृष्टि रुक्मिणी पर पड़ी, जिनसे वो ईर्ष्या करती थीं और अक्सर परेशान रहती थीं। उन्होंने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? ये केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे और हम सबके लिए भी शर्मनाक है। रुक्मिणी बाहर गईं और तुलसी के पौधे से 3 पत्ते तोड़ लाईं। जैसे ही उन्होंने वे तुलसी के पत्ते तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर उठ गया।